नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतिभा, साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट, आज एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था विचारों के बारे में कि विचार हमें किस तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं, किस तरह से नकारात्मक विचारों के कारण हमारे शरीर और मन में कुछ बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उनको हमें किस तरह से ठीक करना है विचारों को बदलकर। तो आइए समझते हैं कि ये विचार जो है उसको हम इतना पावरफुल कैसे बना लेते हैं। क्या कारण है कि एक विचार, एक सिंगल थॉट हमारे शरीर को, हमारे मन को इतना अधिक प्रभावित कर सकता है कि कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम मतलब किसी एक चीज़ पर विश्वास करना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर विश्वास करना और करते रहना। धीरे धीरे ये एक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप छोटे थे, आप एक अपने बचपन में जा सकते हैं और किसी भी एक घटना को ले सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि आप छोटे थे और आपको किसी ने कहा कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपका रंग अच्छा साफ नहीं है, आप तो सांवले हो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती। ठीक है। अब जब आपको घर में ये सुनने को मिलता था, जब आप अपने स्कूल में गए तो वहाँ भी बच्चे आपको चढ़ाते थे कि ये तो काली है या फिर ये सांवली है, ये तो अच्छी नहीं है। फिर धीरे धीरे जब आप बड़े हुए, आप कॉलेज में गए, तो आपकी लुक की वजह से आपके फ्रेंड्स नहीं बनते थे या आपको इनडायरेक्ट कुछ कमेंट्स मिल जाते थे। और इसके साथ में आपका जो अचीवमेंट था एजुकेशन को लेकर वो काफ़ी अच्छा था, आप टैलेंटेड थे, आपके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी थी। और जब आप बड़े हुए, ठीक है, तो आपको एक जॉब मिली और जहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बारीकी से देखें और आपसे कहा जाए कि आप थोड़ा बचपन में जाइए और याद करिए कि क्या ऐसा था जो बार बार आपको परेशान करता था, कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। तो देखा जाए तो जब वो बच्चा छोटा था तो उसको उसके घर में, उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में, उसकी सोसाइटी में उसको बार बार एक मैसेज मिलता था कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम देखने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लुकिंग गुड, राइट। तो आई एम नॉट गुड इनफ जब ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है, आप इस पर विश्वास करने लगते हो क्योंकि आपने ये शब्द बहुत बार सुने हैं, तो आप इस पर धीरे धीरे विश्वास करना शुरू कर देते हो। और जब आप इस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हो तो ये आपकी लाइफ को, आपके काम को, आपकी जॉब को, आपके रिलेशंस को अफेक्ट करता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, जबकि आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, आपके अंदर टैलेंट है, आप एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एक बात आपके अंदर चलती रहती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, राइट। तो ये होता है बिलीफ सिस्टम। कोई ऐसा नेगेटिव बिलीफ जो चाइल्डहुड में आपको बोला गया था, बताया गया था और धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते गए इस पर आप विश्वास करने लगे और आज की डेट में आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ये विश्वास करते हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, राइट। ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो हमारे माइंड में पड़े हुए हैं। बहुत सारे पॉजिटिव बिलीफ भी होते हैं
कि अगर बचपन से पेरेंट्स ने, सोसाइटी की तरफ से आपको सपोर्ट मिला है, आपको अच्छे शब्द बोले गए हैं, आपको मोटिवेट किया गया है, तो आपका खुद पर बिलीफ सिस्टम, आपका खुद का जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिव भी डेवलप हो सकता है और होता भी है। तो जनरली जो मैंने देखा है अपने क्लिनिक में, क्लाइंट्स जब आते हैं और मान लो कि कोई क्लाइंट है वो 40 इयर्स का है और उसको किसी बात का फियर है, या उसको किसी बात की एंजाइटी है, या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसका जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं उसके चाइल्डहुड में ही होता है, उसके पास्ट में होता है उसका रूट कॉज। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एट प्रेजेंट कोई किसी तरह का फियर फील कर रहा है, किसी तरह की घबराहट फील कर रहा है, तो वो अभी एट प्रेजेंट केवल किसी सिचुएशन की वजह से, किसी इवेंट की वजह से ट्रिगर हुआ है, लेकिन जो उसका बीज है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ के रूप में ऑलरेडी बहुत समय से, बहुत सालों से पड़ा हुआ था, ठीक है, जो अभी ट्रिगर हो गया है। जैसे कि अभी हम एक जो अभी की करंट सिचुएशन है, जो पेंडेमिक चल रहा है, उसमें बहुत लोग जो अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी इस सिचुएशन में रहकर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई है, एक भय आ गया है, डर आ गया है, कुछ खो जाने का डर आ गया है, जीवन ख़त्म हो जाने का डर आ गया है। तो ये जो डर है, मैंने ज़्यादातर एक्सपीरियंस किया है, जितने भी क्लाइंट से मेरी बात होती है, ये डर अभी ट्रिगर हुआ है, लेकिन ये डर कहीं ना कहीं पहले से ही उनके अंदर था, शायद किसी और बात को लेकर था, अभी किसी और बात को लेकर है, लेकिन डर तो है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम, कि आपका बिलीफ सिस्टम बन गया है कि आप अच्छे नहीं हो, या आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी को खुश होकर नहीं जी सकते, ज़िंदगी बहुत टफ है। इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स कुछ हमारे मन में पड़े हुए होते हैं। और इसके अपोजिट बहुत सारे लोगों ने को आपने देखा होगा कि बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों में भी वो बड़े अच्छे ढंग से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो आप अगर उनको और भी करीब से जानोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका बिलीफ सिस्टम किसी न किसी चीज़ को लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ, या मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इसको बदलूँ, मैं पूरी अपनी कोशिश करके देखूँगा, या फिर ठीक है जो है वो है, लेकिन इस पर और भी अधिक काम किया जा सकता है, इसमें हम 50% चेंज ला सकते हैं। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है उसका कनेक्टेड है उसके पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बेटर बनाया जा सकता है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, जो प्रेजेंट में ट्रिगर हो जाते हैं। तो अब ये जो ट्रिगर हो गया है प्रेजेंट में, अगर किसी चीज़ को लेकर किसी वजह से आपका कोई नेगेटिव बिलीफ ट्रिगर हो गया है, तो उस पर आप किस तरह से वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ये ट्रिगर हुआ है एक विचार के ही रूप में कि इस परिस्थिति को मैं हैंडल नहीं कर सकता, इस परिस्थिति में बहुत सारा खतरा है, इस परिस्थिति में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ये जो परिस्थिति के बारे में आपने विचार बोलने शुरू किए हैं, शब्दों का यूज़ करना शुरू किया है, ये शब्द आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे ही, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि एक निगेटिव थॉट हमारी भावनाओं को जन्म देता है, और वो भावनाएं, वो थॉट हमारे ब्रेन के केमिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं। उनकी वजह से या तो केमिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है या केमिकल बहुत कम हो जाता है, और उसके कारण ब्रेन मैसेज देता है बॉडी को, और बॉडी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना शुरू कर देती है। यानी कि नेगेटिव थॉट की वजह से आपका पूरा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो माइंड इज़ कनेक्टेड विद योर बॉडी, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि अब नकारात्मक माहौल बन चुका है आपके मन के अंदर, तो अब इसको बदलना कैसे है, इसकी शुरुआत हम कैसे करें, अपने आप को प्रेजेंट में कैसे लेकर आएं। तो अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट की में
है तो हम शारीरिक रूप से हम प्रेजेंट में हैं, लेकिन मानसिक तौर पर किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट से जोड़ें, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो हम उसको फेस करने की बजाय उससे भागने लगते हैं। हम अपने आप को कहेंगे कि नहीं ये मेरे साथ नहीं होगा, या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अभी जैसे कि पैंडेमिक में कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि नहीं हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता, हमें तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना या फिर उस बीमारी से भागना कि कहीं ये हमें हो ना जाए, कहीं ये हमें हो ना जाए, कहीं हम इस परेशानी में ना फंस जाएं, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ वैसा ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के बार बार थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं और इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया। तो ये जो क्यों वर्ड है ये आपको बार बार परेशान करता है, क्योंकि आपको इसका आंसर नहीं मिलता, कोई भी आपको इसका आंसर ठीक तरह से नहीं दे पाता। तो ये क्वेश्चन अगर ख़त्म हो जाए तो हम काफ़ी रिलैक्स हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन ख़त्म कब होगा, जब हम वाई से व्हाट पर आ जाएंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा जो होना था वो हुआ है, अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो इट्स ओके, ठीक है। तो हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप करना पड़ेगा, स्वीकार भाव हमें पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्वीकार भाव पैदा नहीं करोगे तो आप उसके सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंच पाओगे। मानसिक रूप से आप समस्या पर ही, प्रॉब्लम पर ही अटके रहोगे एक डर के साथ में। तो सबसे पहले जब कोई बीमारी हो जाए या आप परेशान हो या आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आप उदासी महसूस कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि एट प्रेजेंट आपका जो माहौल है, बाहर का माहौल है, आपका अंदरूनी माहौल है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए कि इट्स ओके, जो है जैसा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। जब आप एक्सेप्टेंस डेवलप कर लेते हो तो आपके माइंड में जो क्यों 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 बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, वो अपने आप स्टॉप हो जाते हैं। जब वो स्टॉप हो जाते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो आप थोड़ा सोचने समझने की पोजीशन में आते हो, आप सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आपका माइंड सोचता है कि ठीक है, इट्स ओके, ये जो होना था वो हो गया है, अब हम इस समय क्या कर सकते हैं, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो जब आप व्हाट पे आते हो तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपने प्रेजेंट से कनेक्ट हो जाते हो, और सारी पावर, सारा स्ट्रेंथ आपके प्रेजेंट में है, क्योंकि आप प्रेजेंट में बदल सकते हो अपने विचारों को, अपने मन को। तो जो पिछले विचार थे, जो पास्ट से कनेक्टेड थे, वो आप ज़्यादा रिपीट करोगे तो आपको डिप्रेशन फील होगा। जब आप भविष्य की बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब इस तरह से आप के माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो वो आपके अंदर घबराहट पैदा करेंगे, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, राइट। जब आप व्हाट पर आ गए हो तो अब आप प्रेजेंट में आ गए हो। तो प्रेजेंट में आ जाने के बाद आपको आपके सॉल्यूशंस पर ध्यान देना है। आप सॉल्यूशंस पर कैसे ध्यान दोगे, सबसे पहले उस लेवल तक तैयार करने के लिए अपने आप को आपको ऑटो सजेशंस देना शुरू करना है। ज़्यादातर जो विचारों की वजह से शारीरिक और भावनात्मक जो बीमारियां होती हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थॉट होता है, इम्पॉर्टेंट इमोशन होता है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते। हम अपने आप से, अपने शरीर से, अपने मन से प्यार नहीं करते हैं। हम अपने आप को उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से दुनिया हमें देखती है, ठीक है। तो जब दुनिया हमें देखती है जिस नज़रिए से, तो वहाँ बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो उन शिकायतों के साथ जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हम अपने आप से नफरत करने लगते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते। आप देखेंगे, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि अगर मुझे जो लोग सुन रहे हैं उनको किसी प्रकार की घबराहट है, बेचैनी है,
या उदासी है या किसी तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां उनके यहाँ, कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी कि वो अपने आप को प्यार नहीं करते, वो कहीं ना कहीं अपने आप से भागने की कोशिश करते हैं, या जी रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी इस विचारधारा को बदलना है, अपने आप को प्यार करना शुरू करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करना है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हैं। बहुत सारे क्लाइंट को जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करो, आप अपने आप को टाइम देना शुरू करो, तो कईयों का ये जवाब होता है कि हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं मैडम, हमें तो बच्चों के लिए भी टाइम निकालना है, हम अपने आप को टाइम देने लगेंगे तो हम और फैमिली मेम्बर्स को कैसे टाइम दे पाएंगे। ये अच्छी बात है कि आप सबके बारे में इतना सोचते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि आप सबकी केयर तब अच्छे ढंग से कर पाओगे जब आप खुद की केयर करना सीखोगे, जब आप खुद के लिए 24 घंटे में से कम आधा घंटा अपने लिए निकालोगे। अपने आप को जब आप ये कहना शुरू करते हो कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने शरीर और अपने मन से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से संवारना चाहती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा खाना देना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को खुश होकर जीना चाहती हूँ, और वो सारी कैपेबिलिटी मेरे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जब आप इस तरह से अपने आप को ऑटो सजेशंस, इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक या ऑटो सजेशंस, हम कुछ ना कुछ पूरे दिन अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहते हैं। जैसे कि आज का दिन तो बहुत थक गई हूँ, आज तो उन्होंने ऐसा कह दिया, आज तो बच्चों ने बात नहीं मानी, आज तो हस्बैंड ने ऐसा कह दिया, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। और ये क्या है? सेल्फ टॉक है। सेल्फ टॉक आपकी जितनी अधिक निगेटिव होगी, उतना ही निगेटिव प्रोग्राम, निगेटिव बिलीफ सिस्टम आप अनकॉन्शियसली अपने अंदर करते जा रहे हो। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को बदलना है, आपको अपने ऑटो सजेशंस को बदलना है। ऑटो सजेशंस आपको पॉजिटिव करने हैं, जैसे कि मैं आज सुबह एक अच्छे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ उठ रही हूँ। आज का दिन मेरा एनर्जी से भरा हुआ जाने वाला है। आज का काम मैं और भी अधिक अच्छे ढंग से करने की कोशिश करूँगी। मेरा शरीर, मेरा मन दिन प्रतिदिन और अच्छा होता जा रहा है। मैं दिन प्रतिदिन अपने मन को, अपने शरीर को टाइम देती जा रही हूँ। मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ। मुझे अपना शरीर, मुझे अपना चेहरा, मेरे बाल, मुझे मेरा बात करने का तरीका अब अच्छा लगने लगा है, और उसको मैं और भी अधिक अच्छा बनाने की कोशिश करती जा रही हूँ। जब आप इस तरह के ऑटो सजेशंस देते हो तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है। आपके विचारों के थ्रू ही आप अपने माइंड को ट्रेंड करते हो। एक ही तरीका है जिससे आप अपने मन को ट्रेंड कर सकते हो, वो है विचार। जिस तरह से आपने अपने आप को नकारात्मक रूप से ट्रेंड किया है अपने मन को, ठीक उसी तरह से आपको सकारात्मक रूप से ट्रेंड करना है। इसके लिए आपको नकारात्मक इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको नकारात्मक इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको नकारात्मक की जगह पर सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप सकारात्मक शब्दों का यूज़ करेंगे, सकारात्मक सेल्फ टॉक करेंगे, धीरे धीरे आपकी भावनाएं भी बदलने लगेंगी, अपने आप बदलने लगेंगी, और आपका जो बिहेवियर है, आपका जो काम करने का तरीका है, पैटर्न है, उस पर भी आप एक अच्छा प्रभाव देख पाओगे। आपके आसपास के लोग हैं वो भी ऑब्जर्व करने लगेंगे कि आपके अंदर कुछ अच्छा बदलाव आना शुरू हो गया है। अब हम बात करें कि अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम किस तरह के ऑटो सजेशंस, हम क्या कर सकते हैं इस आइसोलेशन की सिचुएशन में, जब हम पूरे टाइम घर पर हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन चीज़ों से दूर रहें जो बार बार
कोई नेगेटिव न्यूज़, कोई नकारात्मक न्यूज़ हमें जिन स्रोतों से मिल रही है, जैसे कि टीवी या हमारा फ़ोन या हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस, तो हम उनसे एक दूरी बनाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह सकती कि आप उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, उनको देखना बंद कर दीजिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जितना हो सके, जितना हो सकता है आपसे, आप अपने आप को उनसे दूर रखिए, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, सफिशिएंट मैसेजेस आपको मिल चुके हैं, जानकारी मिल चुकी है। अब आपने फिजिकली अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन लोग मेंटली अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो मेंटली अगर आपको आइसोलेट करना है अपने आप को, तो आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो फ़ोन हैं, उनको आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। और इसके साथ में आपको आपके फैमिली इन्वायरमेंट को कैसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको गाने सुनने पसंद हैं, तो आप दिन में एक बार कम से कम गाने सुन सकते हैं। आपको मूवी देखना पसंद है तो आप मूवी देख सकते हैं। आपकी जो हॉबी है, जो आप इंडोर हॉबीज़ हैं, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो मन है उसे आप थोड़े समय के लिए बाहर की जो न्यूज़ हैं उनसे डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि घर पर पूरे टाइम रहते रहते कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी लोगों के अंदर बढ़ रहा है। लोगों का काम भी जो है वो अफेक्ट हो रहा है, बच्चे भी इरिटेट हो रहे हैं एक घर के अंदर बंद होकर। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करते रहिए जो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ। कोई भी दिन में एक एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें आपके सभी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हों, तो उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर में क्रिएट होगा। और साथ ही जो ऑटो सजेशंस की हम बात कर रहे हैं, वो ऑटो सजेशंस आप खुद को भी दे सकते हैं, और वो सजेशंस जो हैं, पॉजिटिव सजेशंस आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं। क्योंकि उनको जब आप खुद बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, तो जब आप उस सिचुएशन में, उस मेंटल स्टेट में जब किसी और से भी बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स आप उनको भी दे रहे होते हैं, बहुत सारे सजेशंस आप उनको भी दे रहे होते हैं नेगेटिव, कि ऐसा मत करना नहीं तो कोरोना हो जाएगा, वैसा मत करना नहीं तो कोरोना हो जाएगा, संभल के रहो। तो इस तरह के जो सजेशंस हैं, वो सामने वाले के अंदर भी एक डर पैदा कर रहा है। तो आप कुछ इस तरह के शब्द यूज़ कर सकते हैं कि आप बाहर से आए हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, या आप अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए, या फिर आप कुछ फूड में कुछ लेमन ले लीजिए, आपकी मेडिसिन आप टाइम से ले लीजिए। तो इस तरह के जो शब्द हैं, उनका मैसेज यही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, लेकिन आप इनमें कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जितना हो सके आपको सकारात्मक शब्दों का यूज़ करना है। आप एक बहुत ही छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिससे आप और भी अधिक आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सर में दर्द है और मैं चाहती हूँ कि मेरा सर दर्द ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। तो लोग कहेंगे कि मैं तो अपने आप को बहुत बोलती हूँ कि मेरा सर दर्द कम हो रहा है, मेरा सर दर्द चला गया है। तो जब आप बार बार सर दर्द बोल रहे हैं, पेन 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 आप रियलाइज़ करा रहे हैं अपने मन को, तो वो सर दर्द कम नहीं होगा। तो आपको क्या बोलना है, मुझे मेरे सर में आराम महसूस करना है, मेरा सर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, मेरा सर रिलैक्स होता जा रहा है। तो जब रिलैक्स वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, आराम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा, और वो फीलिंग, जो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग है, आप महसूस करने लगोगे। तो इस तरह से शब्दों को बदल कर आप एक नया विचार बना सकते हैं, और वो विचार आप खुद को भी दे सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं, जिससे कि एक पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है।
तो इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जिसमें हम बहुत ही एक एक बीमारी पर बड़ी माइन्यूटली हम चर्चा कर सकते हैं कि कौन सा विचार किस बीमारी में अगर आप बदल दें तो उसको ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, या आपके बॉडी को, आपकी एंजाइटी को ख़त्म करना है तो किस तरह के विचारों को आपको बदलना है। लेकिन क्योंकि हम अभी बहुत लंबी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत ही कम शब्दों में मैंने और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि विचारों को किस तरह से बदलना है, अपने आप को ऑटो सजेशंस किस तरह से देने हैं, किस तरह के शब्दों का उपयोग आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं समझे कि एक दिन हमने सकारात्मक बोल लिया तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, कोई भी विचार जब आप 21 डेज तक लगातार रिपीट करते हैं तो वो आपकी बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा रिसर्चेस बोलती हैं। तो आपको एक पॉजिटिव थॉट को डेली 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 रिपीट करना है, आराम से और शांति से। थैंक यू वेरी मच।